गुड मॉर्निंग दोस्तों। હું મજીઠિયા રાધિકા। आज आज मैं आपको कक्षा 8 पाठ तीसरा अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ाऊंगी। हमने अगले लेक्चर में पढ़ा था कि सुनीता विलियम्स दूसरी अंतरिक्ष यात्री है। पढ़ा था ना, दूसरी अंतरिक्ष यात्री है जो जाकर वापस आई। પછી तो कि हमने पढ़ा था कि उसको प्रेरणा कहाँ से मिली, कि उसको प्रेरणा कल्पना चावला से मिली थी। वो बचपन में ही उसने संकल्प कर लिया था कि मैं चांद, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर की धरती पर उतरते देखा तो उसने भी संकल्प ले लिया था। फिर उसने अपनी कहाँ से पढ़ाई की, प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसका अनुभव, अंतरिक्ष का अनुभव उसने बताया था कि वहाँ कितना मुश्किल रहना है। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। आप पेज नंबर 19 काटिए। सुनीता ने कहा, यहाँ सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। वो कहती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, कितनी अच्छी है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है। अलग नजरिया का अर्थ है अलग दृष्टिकोण, अलग देखने का तरीका। वो कहती है कि हमें दुनिया को अलग दृष्टिकोण से देखने का मौका मिलता है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझते रहे हैं। हम यहाँ विवादों में उलझते हैं, वो कहती है। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। हमारे यहाँ सीमा है, भारत है, यहाँ भारत की सीमा पूरी हुई, यहाँ पाकिस्तान की सीमा पूरी हुई, यहाँ चीन की सीमा पूरी हुई। हम सब सीमाएं बनाते हैं। लेकिन जब वो अंतरिक्ष से वापस आ रही थी तब उसने देखा कि कोई सीमा नजर, विश्व है, एक है, उसका कोई सीमा नजर नहीं आती है। यहाँ से सिर्फ देखता है कि हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और उनके रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री को लेकर धरती की ओर रवाना हुई। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। वो निकली थी 19 जून को और यहाँ पहुंची 22 जून को। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हो गया। એટલે કે हमें गर्व था कि सुनीता अंतरिक्ष में जाकर वापस आ गई। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा। वह कहते हैं कि यदि नारी को आगे बढ़ना है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना है तो नारी साहसी और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अब शब्दार्थ: स्थान तो गौरव, परीक्षण तो जांचना, अंतरिक्ष तो अवकाश का आकाश,
बुलंदी तो ऊंचाई। दिवा स्वप्न એટલે दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य। न्यूरोसर्जक मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। स्नातक 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। परास्नातक अथवा तो अनुस्नातक का अर्थ है कि स्नातक के बाद 2 साल बाद पारंगत कक्षा का अध्ययन। चहती ले प्यारी लड़की, लाडली। MS मास्टर ऑफ सर्जरी शल्य चिकित्सा में पारंगत। प्रशिक्षण એટલે તાલીમ। ચયન એટલે પસંદ ને દિક્કત એટલે મુશ્કેલી। मुहावरे परंपरा कोई बेड़ी तोड़ना, पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। अस्तित्व को साकार रूप देना, उसका अर्थ है व्यक्ति को निखारना। यादें ताजा होना, उसका अर्थ है बातें याद करना आना। एक सूत्र में पिरोना, उसका अर्थ है सबको साथ में रखना। खतरों से खेलना, उसका अर्थ है भयावह चीजों से पाला पड़ना। सर ऊंचा होना यानी गर्व होना। अब पेज नंबर 20। अभ्यास। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर पहलो। एमा पहलो सवाल, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा जाता है? पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। अब दूसरा, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकती है, आपका मत क्या है? तो के बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता के पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है। महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। आज वे ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन है। इस समय श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ा रही थी। उससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है। संगीत के क्षेत्रों में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिला भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। अब तीसरा प्रश्न, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, चर्चा कीजिए। तो चर्चा में हम शिशिर, शशांक और सोनम चर्चा करते हुए। शिशिर, सोनम तुम्हारे भाई दीपू ने तो सचमुच कमाल कर दिया। कल मैच में उसने दोहरा शतक बनाया। उसे खेलते देखना कितना अच्छा लग रहा था। सोनम, उसे बचपन से ही क्रिकेट का बेहद शौक है। छोटा था तो घर के आंगन में माँ गेंदबाजी करती थी और दीपू बल्लेबाजी करता था। स्कूल और कॉलेज में भी क्रिकेट का ही उसका मुख्य शौक रहा है। शशांक, हाँ, अब उसका अभ्यास सचमुच रंग लाया। सोनम, राष्ट्रीय टीम के लिए भी उसे चुना गया है। शशांक, क्रिकेट ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में सच्ची लगन से किया गया परिश्रम एक दिन अवश्य सफल होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, लेखक, संगीतकार, नेता, अभिनेता सब कड़ी मेहनत करके ही आगे बढ़ आए हैं। शशिशिर, लेकिन भाग्य का भी तो साथ होना चाहिए। सोनम, मैं मानती हूँ कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा से ही भाग्य बनता है। जिसके पास ये तीनों है वही भाग्यवान और वही सफलता प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न नंबर 4, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, क्यों? इसका उत्तर है, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज में हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और
योग्य डॉक्टर की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांवों के गरीब मरीजों को अपना मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पैसे में कमाई के साथ साथ लोगों की सेवा का भी अवसर मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब स्वाध्याय प्रश्न नंबर पहला, नीचे का प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? उसका उत्तर है सुनीता 194 दिन 18 घंटा और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। अब दूसरा प्रश्न, सुनीता अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? तो उसका उत्तर है, सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। उसमें 4 घंटे 24 मिनट और 42 किमी का सफर तय करके वह प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सुनीता से पहले शेनॉन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर लुईस का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 19 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस प्रकार सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। सुनीता प्रश्न नंबर 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश में अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? उसका उत्तर है, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश में अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और कल्पना चावला है। प्रश्न नंबर 4, हमें किस बात का गौरव है? उसका उत्तर है, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। वहां वे सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने युगोस्लाविया की बाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है, इस बात का हमें गर्व है। अब प्रश्न नंबर 5, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? उसका उत्तर है, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 सितंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। अब प्रश्न नंबर 6, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहां खाने से लेकर नहाने तक की
सभी क्रियाओं में मुश्किली आती है। अब प्रश्न नंबर 2 अंदाज अपना अपना। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। अब दूसरा, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि आज महिलाएं हर एक क्षेत्रों में आगे है। उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। अब तीसरा, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी क्योंकि माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। अब चौथा, कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। अब प्रश्न नंबर 3, पात्रों का परिचय दीजिए। पहला है उसका नाम है इंदिरा गांधी। वे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई। सन 1942 में उनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। उनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी। उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। अब दूसरा चित्र है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। ये हैदराबाद की रहने वाली है। उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच CGK भूपति ने उन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया। सन 2005 में अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अब तीसरा है किरण बेदी। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने IPS परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठ और कार्यकुशलता के लिए इन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। अब चौथा है मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधारक की प्रवृत्तियों में भी रुचि रखती है। अब है कल्पना चावला।
भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की, पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उन्होंने अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। अब पीटी उषा, उड़न परी और स्वर्णमाला के नामों से प्रसिद्ध पीटी उषा भारत की महान धाविका है। उनका जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड में हुआ था। कोच मम्बियार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में उन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 में के एशियन खेलों में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। अब पेज नंबर 21। चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। चित्र है फूल का। उत्तर है कितना सुंदर प्यारा फूल, देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। अब प्रश्न नंबर 5 है, परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। वो आपको जाते करना है क्योंकि वो खाली आपको अपनी नोट में लिखना ही है। अब है पासा सजता, लिंग परिवर्तन। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। देवर तो देवरानी, जेठ तो जेठानी, सेठ तो सेठानी, नौकर तो नौकरानी, रुद्र तो रुद्राणी, इंद्र तो इंद्राणी। इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी के आनी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। देवर तो देवरानी आयु એટલે રાની અથવા તો આની લગાડવાનું તો સ્ત્રીલિંગ બની જાય। ભાગ્યવાન तो भाग्यवती, बलवान तो बलवती, रूपवान तो रूपवती, पुत्रवान तो पुत्रवती। इस प्रकार इसमें भी अंत में वान का अथवा तो वती करने से स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। बुद्धिमान तो बुद्धिमती, श्रीमान तो श्रीमती। इस प्रकार इसके अंत में मान का मति करने से स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। अब पेज नंबर 22। नेता तो नेत्री, अभिनेता तो अभिनेत्री, कर्ता तो कर्ती, विधाता तो विधात्री। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का टी शब्द त्री करने से स्त्रीलिंग बन जाता है। रोगी तो रोगिनी, वाहन तो वाहिनी, स्वामी तो स्वामिनी, सौभाग्यशाली तो सौभाग्यशालिनी। इस प्रकार इनमें नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाता है। अब नीचे है फूलदान तो फूलदानी, चायदान तो चायदानी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाता है। वर वधु, विद्वान तो विदुषी, सम्राट तो सम्राज्ञी, पति पत्नी, सास ससुर, साधु साध्वी, विदुर विधवा, ननन नंदोई, नर तो नारी। पर जैसे कई शब्द ऐसे भी है जिसका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। हमें क्या करना है तो कि शब्दों को पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। वर तो वधु में पूर्ण परिवर्तन कर किया अपन ना। इसी प्रकार उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। साधु तो साध्वी, कुतिया तो कुत्ता, युवक तो युवती, पुत्र तो पुत्रवधु, पड़ोसी तो पड़ोसी,
बाघ तो बाघीन, ठाकुर तो ठकुराइन, सन्यासी तो सन्यासिनी, सम्राट तो सम्राज्ञी, वर तो वधु। इस प्रकार हमें लिंग परिवर्तन करना है। हमें जोना है कि किसमें किस प्रकार का लिंग आता है। बराबर। अब आपको शब्दार्थ, मुहावरा, अभ्यास और स्वाध्याय अपनी फेसबुक में लिख देना है। ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत।